Hi guys, welcome or welcome back to my channel, and if you're new, please consider subscribing before you exit this video. That being said, let's just dive right into it. आज मैं 2023 में आई हुई थ्रिलर नेटफ्लिक्स सीरीज मास्क गर्ल को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। हमारी सीरीज की जो मेन कैरेक्टर है मास्क गर्ल, उसका एक्चुअल नेम होता है किम मो मी और उसका यहाँ पे बचपन से सपना रहता है कि वो काफी फेमस स्टार बन जाए जिसको सारे लोग पसंद करते हों। मगर उसके साथ यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये होता है कि लोगों के सेलिब्रिटी स्टेटस पे आने के लिए लोगों को लगता है कि एक सर्टेन स्टैंडर्ड ऑफ ब्यूटी होना चाहिए, वो इस चीज को लैक करती है। और यहाँ पे हम इससे ज्यादा टेरेबल चीज ये देखते हैं कि उसके जो क्लासमेट्स होते हैं वो इंक्लूडिंग हर मदर, मतलब उसकी माँ खुद उसका इसके चीज पे बहुत ज्यादा मजाक उड़ाती है उसका, जिसकी वजह से वो अपना इस ड्रीम को देख के लग रहा है कि उसने लेट गो कर दिया है और काफी नॉर्मल 9 to 5 जो जॉब होती है ऑफिस वाली उसको वो करने लग जाती है, जहाँ पे उसका जो बॉस होता है उस पे उसको काफी बड़ा सा एक क्रश हो जाता है और उसके बॉस का नाम यहाँ पे मिस्टर पार्क होता है। आगे चल के सीरीज में हमें ये मालूम चलता है कि जो मास्क गर्ल है वो एक्चुअली में एक ड्यूअल लाइफ जी रही होती है, एक वो जो वो ऑफिस में जीती है और दूसरा वो जब वो घर आके वेबकैम ऑन करके तब जीना स्टार्ट करती है। हमें ये भी मालूम चलता है कि वो ऑनलाइन इतनी ज्यादा फेमस है जब वो विग और मास्क लगा लेती है कि वो नंबर 1 व्यूड परफॉर्मर के उसमें आती है पैंग टीवी पे। और ये जो पैंग टीवी होता है वो एक तरीके का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे अलग अलग मेन आ सकते हैं विमेन से इंटरैक्ट करने के लिए और उनकी यहाँ पे जो फैंटेसीज होती हैं विमेन को लेके उनको यहाँ पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लिव आउट कर पाते हैं। यहाँ पे वो इतनी फेमस हो जाती है, जो उसका ड्रीम होता है फेमस होने का और लोग उससे बहुत ज्यादा प्यार करें, इस चीज को इस प्लेटफॉर्म पे वो अचीव कर लेती है। मगर आगे चल के प्रॉब्लम यहाँ पे शुरू होती है जब एक आदमी जिसका नाम होता है जू ओ नाम, वो यहाँ उसके लाइफ में आ जाता है। अब यहाँ पे इस आदमी की भी बात कर ले तो जैसे मास्क गर्ल के साथ होता है कि उसके लुक्स को लेके लोग उसको बुली करते हैं, वैसे ही इस आदमी के साथ भी होता है कि उसको कॉन्स्टेंटली उसके लुक्स को लेके लोग उसको बहुत ज्यादा बुली करते हैं और उसकी माँ भी उसके साथ कुछ अच्छा व्यवहार नहीं रखती है। वो अपने आप को लोगों से इतना ज्यादा कट ऑफ करने लग जाता है कि वो अपनी जो पूरी लाइफ होती है उसे ऑनलाइन ही जाके वो जीने लगता है और वहीं पे ऑनलाइन ही वो कंपेनियनशिप भी ढूंढने लग जाता है। और यही ऑनलाइन सोशल मीडिया की लाइफ को जीने के समय ही उसको मास्क गर्ल मिलती है, जहाँ पे वो उसका नंबर 1 फैन भी बन जाता है। आगे चल के ट्विस्ट यहाँ पे ये आता है कि दोनों को ही नहीं मालूम होता कि दोनों एक ही ऑफिस में एज को वर्कर्स काम करते हैं। यहाँ पे हम लोग ओ नाम का एक और चीज नोटिस करते हैं कि बचपन से अब तक वो लड़कियों से इतना ज्यादा डर के रहता है कि उनको डायरेक्टली वो आई कांटेक्ट में भी बात नहीं कर पाता और जब उसे बात करना होता है तो उनके आई कांटेक्ट मेंटेन करने की जगह वो उनके हाथों के तरफ देखता है। और ऐसे ही एक इंसिडेंट में जब यहाँ पे मास्क गर्ल आती है कुछ चीज लेके उसके पास, तब वो उसके हाथ पे फोकस करता है और तब वो नोटिस करता है कि उसके दोनों थंब के नीचे एक एक डॉट है और वो सेम डॉट्स उसने नोटिस करे थे मास्क गर्ल के थंब के नीचे भी। सिर्फ इतना ही नहीं, वो यहाँ पे इस चीज को भी नोटिस करता है कि मास्क गर्ल के तरह ही उसने भी ग्रीन कलर के यहाँ पे नेल पॉलिश लगाई हुई है। और इस चीज को जानने के बाद उसका जो ऑब्सेशन होता है वो और ज्यादा बढ़ जाता है, इतना ज्यादा कि वो डे ड्रीम करने लग जाता है कि वो जाके मोमी को अपना जो लव है उसको जाके वो उसको बता देगा। मगर दोनों की जिंदगी आगे चल के बहुत ही अलग तरह का ट्विस्ट लेने वाली होती है जब यहाँ पे मोमी के वहाँ मिलने आता है उसका एक बहुत ही ज्यादा वियर्ड क्रीपी सा एक फैन, जो उसके वाटर ब्लेड से स्लिप कर जाता है और मर जाता है। और हमें लग रहा होता है कि वो मर गया है, क्योंकि यहाँ मोमी बार बार सोच रही होती है कि जब उसने अपना सिर मारा था काउंटर के अगेंस्ट और वो गिर गया था तब वो बेहोश नहीं बल्कि मर गया है। और यहाँ हमें मालूम चलता है कि ओनाम यहाँ उसको स्टॉक कर रहा था, इसलिए उसको मालूम था इस इंसिडेंट के बारे में और तब वो उसके घर में आता है और ऑफर करता है कि वो उसकी जो बॉडी है, उस बंदे की जो बॉडी है उसको डिस्पोज ऑफ करने में वो मोमी की मदद करने वाला है। मगर यहाँ पे जैसा कि हमने अब तक देखा था कि उनको नहीं मालूम कि वो जिंदा है और यहाँ पे वो मरा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बेहोश हुआ है। तो जैसे ही वो हल्का सा अपना रिगेन करने लगता है कॉन्शियसनेस, मतलब उसको हल्का सा जैसे ही होश आने लगता है, तो इसी डर के मारे ओनाम यहाँ पे कोई चीज उठा के उसको मार ही डालता है। अभी जो पूरा इंसिडेंट हुआ था ये मोमी के लिए बहुत ज्यादा हो गया था, तो यहाँ पे वो डिसाइड करती है कि वो उस शहर को ही छोड़ के चली जाएगी। मतलब देख के लग रहा है कि वो तो इस चीज से एस्केप करना चाह रही है और फिर से एक फ्रेश स्टार्ट करना चाह रही है, मगर उसका जो कोवर्कर होता है जिसके लिए वो ऑब्सेशन बन चुकी है वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। बेसिकली ओनाम नहीं चाहता कि मास्क गर्ल शहर छोड़ के वहाँ से जाए। और जब यहाँ पे मोमी उसको बोलने लग जाती है कि जितने भी
स्टॉकर्स हैं उसके, वैसे ही ओनाम भी है। तो इस चीज को सुन के वो बहुत ज्यादा एनरेज्ड लग रहा होता है और अपने आप को मोमी पे फोर्स करने लग जाता है। और ये पहली बार होता है कि वो यहाँ पे मास्क गर्ल बेसिकली अपने आप को डिफेंड करने के लिए पहली बार एक रियल मर्डर करती है। मतलब कि जो पहला वाला आदमी था उसको यहाँ पे मोमी ने नहीं मारा था, मगर यहाँ पे जो ओनाम है उसको यहाँ पे उसने अपने सेल्फ डिफेंस में मारा है। जहाँ पे आगे चल के हमें ये भी मालूम चलता है कि मोमी ने अपना जो फेस है उसमें उसने सर्जिकली काफी सारी चेंजेस लाई हैं, जिससे कि वो यहाँ अपने शहर से निकल के दूसरे शहर में जाके एक नई जिंदगी रहना शुरू करे। और यहाँ पे नई लाइफ से मतलब ये है कि हमेशा से वो चाहती थी कि वो अपने रियल लाइफ में, रियल वर्ल्ड में काफी ज्यादा सुंदर रहे, तो इसलिए उसने इतने सारे सर्जरीज कराए थे जिससे कि अब वो रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में उतनी ही ज्यादा सुंदर लगेगी। जिसके बाद हम यहाँ पे फाइनल एपिसोड की तरफ देखते हैं कि कहानी को 14 साल हो चुके हैं और हमें मालूम चलता है कि मोमी अभी प्रिजन के अंदर है। और यहाँ पे हमें ये भी मालूम चलता है कि ओनाम के मर्डर के 2 साल के बाद उसको पकड़ लिया गया था और मर्डर के चार्जेस में उसको जेल भेजा गया है। और जब यहाँ पुलिस वाले उसको लेके जा रहे होते हैं तो उसके अराउंड बहुत सारे जर्नलिस्ट और कैमरामैन होते हैं जो उसकी फोटोज ले रहे होते हैं। और शायद देख के लग रहा है कि उसकी जो यहाँ पे हमेशा से डिजायर और विश रहा है फेमस होने का, लाइक अ सेलिब्रिटी, शायद उस ड्रीम को वो फाइनली लिव कर रही है। मगर यहाँ एक बैक स्टोरी भी चल रही है जहाँ पे हमें मालूम चलता है कि जिन 2 सालों में मोमी को अरेस्ट नहीं करा गया था, उन 2 सालों में उसने यहाँ पे एक बेबी गर्ल को भी जन्म दिया है जिसका नाम मीमो होता है। यहाँ मालूम चलता है कि जब ओनाम ने खुद को उस पे फोर्स किया था, इस वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई थी और यहाँ वो अपने आप को नहीं संभाल पा रही थी, उस बेबी का ठीक से वो केयर नहीं कर पा रही थी। इस वजह से उसने डिसाइड करा था कि उस बेबी को वो अपनी ग्रैंड मदर के पास जाके छोड़ देगी। मतलब कि बेबी की ग्रैंड मदर, मतलब उसकी जो अब्यूजिव मॉम है, उसके पास वो अबैंडन कराती है उस बच्चे को। अब यहाँ पे हम तीसरे मेन कैरेक्टर को डिस्कस कर लेते हैं जिसका नाम होता है किम यंग जा और वो यहाँ पे ओनाम की मदर होती है। उसकी बैक स्टोरी में हमें मालूम चलता है कि वो एक सिंगल मदर है और उसने यहाँ पे ओनाम को बहुत ही ज्यादा मुश्किल से बड़ा किया है। वो ऐसे ऐसे काम करती थी जो उसके लिए बिल्कुल भी अनडिजायरेबल जॉब्स होते थे, पर वो फिर भी करती थी जिससे कि वो अपने बच्चे को प्रोवाइड कर सके। और जब उसको यहाँ पे मालूम चलता है कि मास्क गर्ल ने उसके बच्चे को मार डाला है, तो यहाँ पे वो एकदम अपने पे जिम्मा उठा लेती है कि वो उसको ट्रैक डाउन करेगी और उसको वो खुद अपने हाथों से मार डालेगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो इतना ज्यादा इस चीज को लेकर डिटर्मिन्ड होती है कि वो कंप्यूटर क्लासेस तक लेने लगती है जिससे कि वो क्लूज ढूंढ सके मास्क गर्ल को लेके। देख के लग रहा है कि फाइनली उसको मास्क गर्ल मिल गई है, मगर तब भी मास्क गर्ल एग्जैक्टली उसके हाथ नहीं आई है क्योंकि मास्क गर्ल यहाँ पे उसको आउटस्मार्ट कर लेती है और साथ ही साथ उसकी जो फ्रेंड होते हैं चेनाई, वो भी उसकी यहाँ पे मदद करती है। और यहाँ पे जब उसको लगता है, उसका खुद का ये मानना है कि शायद वो औरत मर गई है, इसलिए उसकी बॉडी को वो कार में डाल के एक लेक में डंप कर देती है, मगर वो यहाँ मरी नहीं होती है और वो इस चीज को सरवाइव कर लेती है। वो अभी भी उसका जो प्लान होता है उसको पकड़ने का, उस पे वो आगे चलती रहती है, मगर उसके प्लान में रुकावट तब आ जाती है तब उसको मालूम चलता है कि मास्क गर्ल को यहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया है। अब यहाँ पे वो सीधे सीधे मास्क गर्ल को नहीं हर्ट कर सकती है, तो उसको यहाँ मालूम चलता है कि उसकी एक बेटी है और यहाँ पे वो उसके ही एलैबोरेट प्लान में आने के लिए ये करती है कि वो जाके उसकी जो बेटी होती है मीमो, वो उससे जाके दोस्ती कर लेती है। वो यहाँ पे चाहती है कि मास्क गर्ल देखे जब वो उसकी बेटी की लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रही है, उसी वे में जैसे वो देखती रह रही थी जब मास्क गर्ल ने उसके बेटे के साथ उसकी लाइफ डिस्ट्रॉय करने के साथ साथ उसको मार डाला था। अब यहाँ पे मालूम चलता है कि यहाँ पे वो जो औरत है वो खुद भी प्लास्टिक सर्जरी करा लेती है अपने चेहरे पे, जिससे कि उसकी जो ग्रैंड मदर वाला एकदम जो लुक है उसको वो अटेन कर सके और वो मीमो को यहाँ पे ग्रैंड मदर फिगर की तरह बी फ्रेंड करे। और इतना ज्यादा हो जाता है कि मीमो एक बार भाग के उसके घर भी चली जाती है माउंटेन्स में उसके साथ रहने के लिए। जिसके बाद वो जो औरत होती है वो एक बार प्रिजन आती है और वो मोमी को मिलती है और उसको बताती है कि उसका प्लान जो था वो फेल हो गया क्योंकि वो अभी भी जिंदा है। और उसके वो ये बताते ही मोमी यहाँ पे एकदम से फ्लैबरगास्टेड हो जाती है और वो समझ जाती है कि अब उसके साथ साथ उसको तो वो कुछ नहीं कर पाएगी क्योंकि वो प्रिजन के अंदर है, तो उसकी बेटी की जो लाइफ है अब वो चीज बहुत ही ज्यादा खतरे में है। अब उसको यहाँ मालूम होता है कि कुछ भी करके उसको उस प्रिजन से निकलना ही है
है, इसलिए वो यहाँ डिसाइड करती है कि वो अपनी किडनी डोनेट कर देगी एक ऐसे आदमी को जो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल इंसान है उस प्रिजन के अंदर, और वो बहुत ज्यादा अमीर घर से आता है। और इतना ही नहीं, वो काफी ज्यादा इंटीमेट होल्ड लेता है वार्डन के ऊपर भी। और जिस दिन सर्जरी का दिन होता है उस दिन मास्क गर्ल विंडो से एस्केप कर जाती है, वहाँ पे खड़ी एक गाड़ी में घुस के वहाँ से निकल जाती है अपनी बेटी को बचाने के लिए। तब तक पैरेलली हम यहाँ देख पाते हैं कि उस औरत ने मीमो को यहाँ कैप्चर करा हुआ है और उसके खाने में वो किसी तरह का पॉइजन मिला रही है, जिसके बाद उसका प्लान होता है कि वो इस चीज को रिकॉर्ड करके मोमी को भेजने वाली है एज अ फाइनल एक्ट ऑफ रिवेंज। मगर पैरेलली हम देखते हैं कि उसकी जो ग्रैंड मदर होती है वो और मोमी की जो फ्रेंड होती है वो दोनों मिलके इस चीज को डिसाइफर कर लेते हैं कि वो बेसिकली जो बच्ची है वो भाग गई है, और भाग के गई है वो उस औरत के घर में ही। और इसके फिनाले में हम देख पाते हैं कि अलग अलग कैरेक्टर्स सारे के सारे उस औरत के घर की तरफ ही आ रहे होते हैं। जब यहाँ हम देखते हैं कि मीमो को होश आ गया है तो वो बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर पा रही होती कि उसके साथ हो क्या रहा है। यहाँ पे वो बहुत ज्यादा रोने लगती है क्योंकि वो ये नहीं समझ पा रही होती कि उसने इस औरत पे इतना ज्यादा ट्रस्ट करा था और उसके ग्रैंड मदर फिगर जैसी थी वो, तो वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि वो ये चीज बिल्कुल नहीं समझ पा रही होती कि जो चीज वो कर रही है वो बेसिकली एक एक्ट ऑफ रिवेंज में वो कर रही होती है। जिसके बाद वहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर आता है, मगर वो ज्यादा कुछ नहीं देखता और वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद मोमी की मदर आती है, बेसिकली मीमो की जो ग्रैंड मदर है वो आती है, और दोनों ग्रैनीज के बीच में लड़ाई होने लग जाती है, जिसके एंड रिजल्ट में ये होता है कि मोमी की जो मदर है वो एक सीजर की वजह से उसको स्टैब हो जाता है और वो मर जाती है। और आखिरी वर्ड उसके मुंह से यही निकलता है कि आई एम सॉरी। और हो सकता है कि वो यहाँ पे एक तरीके से अपनी बेटी को अपोलोजाइज कर रही हो कि जिस वजह से उसने पूरी जिंदगी उसको ट्रीट करा है उस चीज के लिए। मगर फाइनली यहाँ पे मोमी ही होती है जो अपनी बेटी को फाइट ऑफ करके उस औरत से बचाती भी है, और सिर्फ उसको ही नहीं बल्कि उसके फ्रेंड को भी वही बचाती है उस औरत से। अब उसके घर के बाहर बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स आ गए होते हैं, मगर तब भी देख के लग रहा है कि वो औरत मरने को तैयार ही नहीं है। और यहाँ पे दोबारा से वो एक फाइनल रिवेंज के लिए देख के लग रहा है कि वापस से आ गई है वो बाहर की तरफ। और जब यहाँ पे वो अपनी गन उठाती है मीमो को मारने के लिए, तो मोमी सामने आ जाती है अपनी बेटी की जिंदगी बचाने के लिए, और इस वजह से मोमी मारी जाती है। और इसी रिटेलिएशन में पुलिस ऑफिसर्स उस औरत को गोली मार के मार डालते हैं। एंड होते होते हमको ये मालूम चल जाता है कि मीमो यहाँ पे अकेली ही रह गई है, उसकी ग्रैंड मदर और उसकी माँ सारे ही मारे गए हैं इस चीज के चलते। मगर तब भी हल्की से यहाँ पे खुशी की बात ये है कि यहाँ जो चियांग है उसकी जो फ्रेंड है बेसिकली उसकी फैमिली के साथ जाके मीमो रहने लगती है, और ये उसके लिए एक अच्छी चीज हो जाती है क्योंकि उसका जो यहाँ पे हेट्रेड एक तरीके से था दूसरों के तरफ, वो कहीं ना कहीं लिफ्ट हो गया है उसके हार्ट में से। और साथ साथ देख के लग रहा है कि उसका जो यहाँ पे उसकी माँ को लेके नाइटमेयर आता था वो चीज भी कहीं ना कहीं खत्म हो गई है। और जब यहाँ पे वो अपनी माँ की चीजों को देख रही होती है तो उसको काफी अजीब अजीब सी चीजें उसमें से मिलती हैं, जहाँ पे उसको एक कैमकॉर्डर रेलिक भी मिलता है। और ये बेसिकली रेलिक्स वो होते हैं, वो 1980s के होते हैं, उस टाइम के जब उसकी खुद की जो माँ थी उसका ड्रीम था फेमस होने का। आगे हमें उस कैमकॉर्डर रिकॉर्डिंग से ये भी मालूम चलता है कि उसकी माँ का यहाँ पे सपना था कि वो एक ऐसे इंसान में आए सामने लोगों के एज अ सेलिब्रिटी जिसको लोग बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। और यहाँ पे इस बात की ट्रेजेडी ये है कि उसने इस ड्रीम को कभी भी वो रह नहीं पाई, मतलब इस चीज को वो लिव नहीं कर पाई और उसके पहले ही वो मर गई। और यहाँ पे एक और चीज है कि मीमो जानती है कि उसकी जो माँ थी उसका जो फाइनल एक्ट था उसको बचाने का वो आउट ऑफ लव था, डिस्पाइट कि वहाँ पे जो दुनिया थी उसने उसकी माँ को बहुत ही गंदी तरीके से ट्रीट किया था, बुली करा था, हर चीज करा था, तब भी वो यहाँ पे कहीं ना कहीं अपनी बच्ची की तरफ उसने प्यार दिखाया और अपनी ही लाइफ सैक्रिफाइस करी उसके लिए। यहाँ पे रिकैप और एक्सप्लेनेशन खत्म करने से पहले एक आखिरी चीज इसके बारे में ये बताना चाहूंगी मैं, वो ये है कि मास्क गर्ल जो एक सीरीज है बेसिकली वो दो बहुत एक्सट्रीम स्पेक्ट्रम को यहाँ पे दिखाती है। जैसे कि जो ऊनाम की मदर है उसने यहाँ पे अपना रिवेंज लेने का यहाँ सोचा आउट ऑफ लव, वेयर एज जो यहाँ मोमी है उसने अपने आप को यहाँ पे सैक्रिफाइस करने का सोचा अपनी बेटी के लिए, दैट इज ऑल्सो आउट ऑफ लव। तो मतलब कि जो सिचुएशन होती है उसमें दो एक्सट्रीम स्पेक्ट्रम्स जो बनते हैं, दोनों सेम चीज हो सकते हैं, दोनों आउट ऑफ लव हो सकते हैं, मगर दो बहुत एक्सट्रीम एजेंडाज पे जाते हैं, एक रिवेंज का और एक सैक्रिफाइस का। और इसी के साथ हमारा ये रिकैप यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको ये पसंद आया हो देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।